हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीइंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जीके का टॉपिक है भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। ये जो संशोधन हुआ ये पंचायती राज की संस्थाओं से संबंधित था। ये जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ व्यवस्थाएं की गई ताकि स्थानीय स्तर के लोगों को भी अपना विकास करने का अधिकार दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्या किया गया था, श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में श्री बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया, पूरे देश में पंचायती राज की नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और इसके अंतर्गत राजस्थान का नागौर जिला पहला जिला था जहां पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, और भारतीय संविधान की धारा 40 में भी ये लिखा हुआ है कि राज्य अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये सब होने के बावजूद भी ये संशोधन क्यों पास हुआ? क्या ऐसे कारण थे कि इस संशोधन को करना पड़ा? ओके, इसके कई कारण थे। तो इनके कारणों में पहला कारण क्या था? राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को भंग करना। राज्य सरकारें क्या करती थी इससे पहले, इस संशोधन से पहले, कि अपने राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को निश्चित समय से पहले ही भंग कर देती थी। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? अनियमित चुनाव। जो इनका चुनाव होता था पंचायती राज संस्थाओं का, राज्य सरकारों के हाथों में होता था और उस चुनाव का कोई निश्चित समय नहीं होता था। कभी तो 2 साल बाद हो जाते थे, कभी 3 या कभी 4। इस समस्या का समाधान करने के लिए भी क्या किया गया, ये संशोधन पास किया गया। और वित्त की समस्या, इस संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं के पास अपना विकास करने के लिए धन का उचित प्रबंध नहीं था। उन्हें बार बार अपने धन के लिए केंद्र सरकार की ओर देखना पड़ता था, राज्य सरकार की ओर देखना पड़ता था, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता था। आगे, कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न मिलना। इस संशोधन से पहले प्रावधान तो था कि पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन उनको जो प्रतिनिधित्व दिया जाता था या कमजोर वर्गों को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था वो उन्हें उचित रूप से नहीं मिलता था। इन सारी समस्याओं को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया। वेल स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान का जो 73वां संवैधानिक संशोधन था जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था, उसकी हम इस फीचर्स करेंगे। फीचर्स करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन था ये संसद में पास कब हुआ? संसद में पास हुआ था 1992 में, मतलब 1992 में। और इसको इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया, इसको लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 में, मतलब 1993 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये क्वेश्चन लास्ट एक एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेल स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, संवैधानिक दर्जा। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई इसको क्या कर दिया गया, इसका प्रावधान संविधान में कर दिया गया, अर्थात इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इस संशोधन के द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया कि जो पंचायती राज की संस्थाएं होंगी वो त्रिस्तरीय होंगी। पहला स्तर कौन सा होगा, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा होगा, पंचायत समिति। तीसरा स्तर कौन सा होगा, जिला परिषद। वेल, ग्राम सभा की परिभाषा, इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या रखी गई कि इसके अंतर्गत ग्राम सभा की स्पष्ट परिभाषा दे दी गई। क्या दे दी गई कि
एक गांव के क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले वे सभी स्त्री या पुरुष जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होगा, वे सभी मिलकर क्या करेंगे, ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। ओके, और इसका कौन होगा, एक सरपंच होगा जिसका चुनाव गांव के लोग ही अपने में से ही प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, प्रत्यक्ष चुनाव। इससे पहले क्या होता था कि पंचायतों के जो चुनाव होते थे उसका कोई समय निश्चित नहीं होता था। इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव का प्रबंध कर दिया गया, निश्चित समय कर दिया गया कि इस समय के पश्चात पंचायतों के चुनाव होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या, स्थानों का आरक्षण। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को विशेषकर महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भी कर दिया गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि 33% जो टोटल स्थानों का जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी शामिल होंगी। नेक्स्ट क्या आता है, अवधि। इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया कि जो पंचायती राज संस्थाओं की अवधि भी निश्चित कर दी गई, अर्थात उनकी अवधि 5 वर्ष निश्चित कर दी गई। वेल स्टूडेंट्स, कि इस संशोधन के अंतर्गत अगली क्या व्यवस्था की गई, क्या कि वित्त आयोग की व्यवस्था। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए धन की आवश्यकता के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार क्या करेगी, हर 5 वर्ष के पश्चात अपने राज्य में वित्त आयोग की नियुक्ति करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चुनाव आयोग की व्यवस्था। इससे पहले क्या होता था कि जो पंचायतों के जो चुनाव करवाए जाते थे वो अनियमित रूप से होते थे, लेकिन इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि चुनाव आयोग को ये जिम्मेवारी दे दी गई कि उसकी निगरानी में, कि मतलब पंचायतों के जो भी चुनाव करवाए जाएंगे वो सारे के सारे चुनाव इस चुनाव आयोग की निगरानी और नियंत्रण में ही करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है, 11वीं अनुसूची में शामिल विषय। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि एक अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची में क्या किया गया, 29 ऐसे विषय डाले गए, सौंपे गए, जिसके ऊपर कानून बनाने का या कुछ नियम या कुछ करों को इकट्ठा करने का क्या किया गया, वो अधिकार किसको दे दिया गया, पंचायतों को दे दिया गया कि उन विषयों के ऊपर केवल स्थानीय स्तर पर पंचायतें ही कार्य करेंगी। वेल स्टूडेंट्स, आगे क्या आता है आपका, ये तो थी इसकी सारी विशेषताएं। अब क्या चीज है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, जब ये अधिनियम लागू किया गया था तो प्रत्येक राज्य को कहा गया था कि आप अपने राज्य में 1 वर्ष के अंदर अंदर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करें। और इसी आदेश की पालना करते हुए हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया। इसमें क्या था कि ये पारित कब हुआ, हरियाणा विधानसभा में 17 मार्च 1994 को इसे हरियाणा विधानसभा में क्या किया गया, पारित किया गया। और इस पारित करने के बाद क्या था कि ये राष्ट्रपति के पास इस अधिनियम को स्वीकृति के लिए भेजा गया। और राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को स्वीकृति कब दी, 21 अप्रैल 1994 को इसको स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलने के अगले ही दिन तो क्या कर दिया गया, पूरे हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जीके का लेक्चर यहीं ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।